Hello everyone, welcome back to The Helping Hand. This is Aishriya and we are discussing Lucent GK Chemistry. Today our topic of discussion will be Matter Part 3. लास्ट 2 वीडियो से हम लोग मैटर को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग मैटर की फर्दर ऑन स्टडी करेंगे. इट विल बी द लास्ट पार्ट फॉर मैटर और उसके बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मिक्सचर क्या होता है. हम लोगों ने हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, मेटल नॉन मेटल यानी कि एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस और जो भी हमारे सॉलिड लिक्विड और गैस इन सब के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी थी. आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड आउट थ्रू सम फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेपरेशन. तो कौन कौन से वो फिजिकल प्रोसेस हैं जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे. सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन. ठीक है, सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है. सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, एंड this method can be used for the substance which are sublime in their separation from non-sublimate materials. देखो sublimation क्या प्रोसेस है. ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ सबसे पहले तो एक कंडीशन अप्लाई होती है. कंडीशन क्या अप्लाई होती है वो ये है कि जो दो चीज़ें आपस में मिक्स है उसमें एक चीज़ सब्लाइम होनी चाहिए और दूसरी चीज़ सब्लाइम नहीं होनी चाहिए. यानी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वो एक चीज़ डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए. फॉर एग्जांपल वी हैव अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट. अगर हमारे पास एक मिक्सचर है कैम्फर और सॉल्ट का, तो हम जब भी हीट अप्लाई करते हैं तो कैम्फर सब्लाइम है तो वो आराम से सब्लिमेट हो जाएगा और सॉल्ट वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा. तो कुछ सब्लाइम सब्सटेंस है जैसे नेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन सब्लाइम है, सब्लिमेट होता है. आयोडीन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, कैम्फर कैम्फर यानी कि कपूर जो हम जनरली पूजा में यूज करते हैं वो. तो ये प्रोसेस है सब्लिमेशन का. सेकंड प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या प्रोसेस है. बहुत ही क्विक और बहुत ही आसान प्रोसेस है ये सेपरेशन की. सबसे ज़्यादा चीप एंड बेस्ट प्रोसेस जिससे हम सेपरेशन कर सकते हैं किसी भी सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल का जो लिक्विड में सस्पेंडेड होते हैं. जैसे यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में पूरी तरीके से सॉल्युबल ना हुआ हो. ठीक है, मतलब अगर हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर है तो हम उसको से फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो मिल चुके हैं. लेकिन अगर हमारे पास सैंड सॉल्यूशन है तो हम उसको आराम से सेपरेट आउट कर सकते हैं. इससे हमें क्या करना होता है कि एक फ़िल्टर पेपर लेना होता है जिसे एक पर्टिकुलर कंटेनर के ऊपर हम रखते हैं और जब हम उस पर अपना सोल्यूशन पोर करते हैं तो क्या होता है कि जो लिक्विड पार्टिकल होता है वो नीचे चला आता है और जो सॉलिड पार्टिकल रहता है वो ऊपर फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है. जो सॉलिड पार्टिकल फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है इस पार्टिकल को हम रेसिड्यू बोलते हैं, और जो नीचे कंटेनर में लिक्विड पार्टिकल चला आता है इसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं. बात समझ में आई. नेक्स्ट प्रोसेस इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं और रूम टेम्परेचर पे वेपर में लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सब्सटेंस होता है उसमें से लिक्विड निकल गया तो सब्सटेंस सेपरेट हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन समर फ्रॉम पॉन्ड, वेल्स एंड लेक्स, प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी. हमने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में नमक बनता है, हमने देखा है कि हम वहाँ पे एक प्लांट बना देते हैं जहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है, जो खारा पानी होता है वो कलेक्ट हो जाता है, और क्या होता है कि नॉर्मल मेथड ऑफ इवेपोरेशन वहाँ पे अप्लाई किया जाता है तो पानी सारा का सारा इवेपोरेट हो गया और नमक वहीं का वहीं बच गया. तो इवेपोरेशन एक प्रोसेस है सेपरेशन का. नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सेपरेशन के साथ साथ प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस. किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की प्यूरिफिकेशन में यहाँ पे क्या होता है कि इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस को वाटर में मिक्स किया जाता है और उसे हीट करने के लिए किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है और उसे बॉयल किया जाता है. ठीक है, तब तक बॉयल किया जाता है जब तक कि वो सोल्यूशन जो है वो उसमें से वाटर रिलीज़ ना हो जाए. ठीक, उसके बाद जो भी चीज़ हमारी बची है उसे हम रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन करते हैं और उसके बाद जो प्योर सॉलिड क्रिस्टल होता है उसे निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ये एक तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इम्प्योर शुगर क्रिस्टल है तो हम उसको प्योर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं. डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है. डिस्टिलेशन प्रोसेस इवेपोरेशन की तरह ही होती है, पर यहाँ पे क्या होता है कि वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों आपस में होते हैं. यानी कि सबसे पहले तो हम हीट करेंगे और वाटर को सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद फिर कूल डाउन करेंगे टेम्परेचर और वापस को वाटर को फिर से पालेंगे. तो ये एक
इवेपोरेशन में हमें वाटर नहीं मिलता है सिंपली, और डिस्टिलेशन में हमें वाटर भी मिल जाता है। तो ये एक दूसरा मेथड है सेपरेशन का। नेक्स्ट वन इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ बेसिकली द सेपरेशन प्रोसेस फॉर 2 और मोर देन 2 मिसेबल लिक्विड्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा मिसेबल लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग हों, उन्हें सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हीट करते हैं और जो भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है वो सब्सटेंस पहले बॉयल होकर अलग कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है और दूसरा सब्सटेंस दोबारा होता है। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें से हम कलर्स को सेपरेट करते हैं। कलर्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। यहाँ बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि आप बहुत सारे तरीके से क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हम कलर्स को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन वन कंपोनेंट इज लिक्विड एंड अदर इज इंसोल्यूबल सॉलिड हैवियर देन लिक्विड। ये एक तरीके से वही हमारा सेडिमेंटेशन एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो हम जनरली घर पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने एक कंटेनर लिया जिसमें वाटर और मड है, तो हम देखेंगे कि अगर हम अनडिस्टर्बली उस सब्सटेंस को छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद हम आसान बहुत ही जेंटली हम जो लिक्विड पार्टिकल है उसे अगर हम दूसरे जार में कलेक्ट कर लेते हैं, दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये प्रोसेस डिकेंटेशन कहलाती है। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से हम आराम से ऐसी चीज़ों को सेपरेट आउट कर सकते हैं जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुआ है। ठीक है। अब यहाँ चेंज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट, जो हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से कैसे स्टेट बदलते हैं आपस में। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड अपॉन एब्जॉर्बिंग हीट। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, मतलब लिक्विड बन जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आइस क्या होगी, मेल्ट करना शुरू करेगी। वहीं सोडियम क्लोराइड का अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो 800 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस का आपके दिया गया है, बहुत सारे सब्सटेंस का फिक्स टेम्परेचर ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब इतने टेम्परेचर पे आने के बाद ये सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू कर ही देंगे। ठीक। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड स्टार्ट्स टू वेपर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर दे, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट दिए हो गए आपको। थर्ड वन इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड सॉलिडिफाई होना शुरू कर दे। सॉलिडिफाई होना शुरू कर दे मतलब कि सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू कर दे, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है, यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस में वाटर लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो सब्सटेंस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है। क्योंकि जो भी सब्सटेंस होता है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये जब भी सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंस के अंदर से जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होता है तो वो अपने साथ हीट को भी लेके रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस जो होता है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कुछ चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस को, वो है नेचर ऑफ लिक्विड, किस तरीके का लिक्विड हमारे पास है, टेम्परेचर कितनी ठंडी या गर्मी है, सरफेस एरिया, कम सरफेस एरिया है तो कम इवेपोरेशन होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया है तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट करता है, विंड स्पीड अफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इवेपोरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। बात अगर करें वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सटेंडेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज बाय इंक्रीज इन टेम्प, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ मीन्स ऑफ सेपरेशन देखे कि किस तरीके से हम कौन कौन सी चीज़ों को आपस में सेपरेट आउट कर सकते हैं फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से। तो मिक्सचर्स जो होते हैं इन्हें किसी भी फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी कंपाउंड को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। उन्हें सेपरेट करने के लिए हमें कोई ना कोई केमिकल मेथड ही अप्लाई करने पड़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।